हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएल सर्जरी के बारे में, मतलब कि फेकिक आईओएल सर्जरी के बारे में। कुछ लोग होते हैं जो लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं और लेज़र द्वारा चश्मे का नंबर निकलवाना चाहते हैं। हालांकि हर किसी में लेज़र द्वारा चश्मे का नंबर निकाला नहीं जाता है और इन लोगों को कई बार निराशा हो जाती है कि हमारा चश्मे का नंबर नहीं निकल पाएगा। ये लोग वो होते हैं जिनकी पुतली की थिकनेस कम होती है या उनका चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे केसेस में उन्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निराशा के निकलने के लिए एक और ऑपरेशन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं आईसीएल सर्जरी या फेकिक आईओएल। तो ये बेसिकली क्या होता है? आईसीएल एक बायोकम्पैटिबल लेंस होता है जो कि आँखों के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये लेंस आपकी पुतली में एक छोटा सा छेद बना के आपकी नॉर्मल नेचुरल लेंस और आगे की आइरिस के बीच की जो जगह होती है उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इस लेंस से आपकी नज़र इम्प्रूव हो जाती है। तो जब आपको चश्मे का नंबर होता है, जैसे कि आपको अगर माइनस नंबर है, तो आपकी आंखों की साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है। इस केस में आपके लाइट रेज जो होते हैं वो पुतली से अंदर जाके लेंस के थ्रू रेटिना पे नहीं पड़ के आगे पड़ती है। तो हमें एक लेंस द्वारा इसको रेटिना पे पहुंचाना होता है। नॉर्मली लेज़र सर्जरी में यही इफेक्ट कॉर्निया पे किया जाता है। ये करने के लिए कॉर्निया को हम पतला बना देते हैं और इस सर्जरी की सेफ्टी के लिए आपकी कॉर्निया की थिकनेस एक मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। पर कुछ लोगों में जब चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है या कि कॉर्निया की थिकनेस बहुत कम होती है तो लेज़र द्वारा ऑपरेशन करना नामुमकिन हो जाता है। इन केसेस में आईसीएल सर्जरी या फेकिक आईओएल द्वारा हम चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये लेंस क्या होती है? ये लेंस एक बायोकम्पैटिबल कोलामर मटेरियल से बनाई जाती है, जो मटेरियल आपकी बॉडी को सूट होता है, जो कि फॉरेन बॉडी रिएक्शन नहीं करता है। इससे आपकी आंखों में कोई रिएक्शन नहीं होती है, ना ये मटेरियल को बॉडी रिजेक्ट करती है। और इस मटेरियल के लेंसेज से आपको कोई फीलिंग भी नहीं आती कि आपके अंदर कोई लेंस पड़ी हुई है, क्योंकि वो आंखों के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है और वो आपकी आंखों का एक पार्ट बन जाती है। ये सर्जरी में हम ड्रॉप्स द्वारा, मतलब एनेस्थेसिया जो होता है वो ड्रॉप से देते हैं। एक छोटा सा ओपनिंग बनाते हैं आपकी पुतली के कॉर्नर में और इस लेंस को आंखों के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये लेंस सर्जरी के लिए आंखों में ऑपरेशन को जो किया जाता है वो 8 से 10 मिनट का होता है और दोनों का आंखों का ऑपरेशन एक ही दिन में किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कोई इंजेक्शन, पट्टी कुछ नहीं लगती है और रिकवरी नियरली इमीडिएटली हो जाती है। अगले दिन से पेशेंट्स ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी करने के लिए सभ्य हो जाते हैं। सिर्फ उन्हें प्रिकॉशन लेना है कि जैसे कि एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, जिमिंग, स्विमिंग, वॉकिंग ना करें। कंप्यूटर यूजेज 1-2 दिन तक अवॉइड करें। गले के नीचे 1 हफ्ते बाद नहाना होता है। हफ्ते भर तक आंखों में पानी न जाए वो केयर लेनी ज़रूरी है। और जैसे हम ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो उनको नियंत्रित रूप से डाले जाने चाहिए। तो ये सर्जरी करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो आंखों का नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए। आपकी आंखों का जो नाप है वो लिया जाता है, जिसमें कि हम आपकी कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं, आपकी एक्वेस डेप्थ, मतलब कि आपकी पुतली से लेके लेंस के बीच में जो गैप होता है उसकी थिकनेस या की जो जगह कितनी है वो देखते हैं। वो वैल्यू 2.9 से जब ज़्यादा होती है आईसीएल के लिए सूटेबल होते हैं। उसके साथ ही साथ ये देखा जाता है कि आपकी आंखों में स्फेरिकल नंबर है या स्फेरिकल के साथ साथ सिलिंड्रिकल नंबर भी है। उसके साथ ही साथ आपकी कॉर्निया की वाइड टू वाइड डायमीटर, मतलब कॉर्निया की जो चौड़ाई होती है वो मेजर की जाती है। ये सारी टेस्टिंग जो होती है वो आधुनिक मशीनों के द्वारा हो जाती है और साथ ही साथ एक स्पेशल डिजिटल कैलिपर से आपकी वाइड टू वाइड थिकनेस मेजर की जाती है। ये कर देने के बाद ये मेजरमेंट्स को स्पेशल सॉफ्टवेयर में डाल के आपकी आईसीएल का पावर कैलकुलेट किया जाता है और ये लेंस पूरी तरीके से कस्टमाइज बन जाती है। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके लिए जो आईसीएल बन के आती है वो सिर्फ आपकी आंखों के लिए यूज़फुल हो सकती है और किसी के लिए वो आईसीएल की सर्जरी के लिए वो लेंस का यूज़ नहीं होता है। इसलिए ये सर्जरी जो होती है वो प्रॉपरली कस्टमाइज्ड आई सर्जरी होती है। जब आंखों का पावर 8 से कम होता है तो लेसिक सर्जरी और आईसीएल सर्जरी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसलिए आज भी लेसिक सर्जरी ज़्यादा पॉपुलर सर्जरी मानी जाती है। हालांकि जब आंखों का पावर 8 से ज़्यादा होता है और कॉर्निया की थिकनेस कम होती है और लेसिक सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है तो आईसीएल सर्जरी बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज देती है, जिससे कि आपका चश्मे का नंबर पूरी तरीके से निकल आ जा सकता है और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर भी माना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना ये ज़रूरी है कि लोगों को ये धारणा हो जाती है कि आईसीएल सर्जरी हम करते हैं तो हमारी आंखों में मोतीबिंदु जल्दी फॉर्म हो जाता है।
पहले के ICLs जो होते थे, जो कि 5 या 6 साल पहले जो ICL अवेलेबल होते थे, उसमें कई हद तक ये पॉसिबिलिटी रहती थी कि आंखों में कैटरैक्ट जल्दी डेवलप हो जाता है। आज के आधुनिक टेक्निक से जो ICL बने जाते हैं उसमें कैटरैक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ ये भी डर लगा रहता था लोगों को कि क्योंकि ये जो नैरो हो जाती है जगह जिसमें आपकी पुतली के पीछे जिस वो लेंस बिठाया जाता है, तो आपको कांच बिंदु या ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के मॉडर्न ICL में एक होल दिया जाता है जिससे कि एक्वेस जो है, मतलब कि आंखों के अंदर की फ्लूइड है, वो अच्छी तरीके से फ्लो हो सकती है। इससे ग्लोकोमा के चांसेस भी बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। ICL सर्जरी करते समय हम इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं और ये सारे क्राइटेरियाज जब आप फुलफिल करते हैं तभी आप ICL सर्जरी के लिए सूटेबल माने जाते हैं। ICL सर्जरी के लिए एक प्री ऑपरेटिव चेकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसमें आपकी सूटेबिलिटी देखी जाती है और आप सूटेबल होने के बाद ये सर्जरी जो की जाती है लेंस के कस्टमाइजेशन के बाद होती है। सर्जरी के लिए 10 मिनट लगते हैं जिसमें दोनों आँखों का प्रोसीजर एक साथ किया जाता है। ऑपरेशन के बाद आपको इमीडिएटली विजन इम्प्रूवमेंट के दिखना शुरू हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 से 2 दिन आपकी विजन पूरी तरीके से सेट हो जाती है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। हालांकि हम एडवाइस करते हैं कि हफ्ते भर के लिए आप रेस्ट लीजिए और बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस ना करें, और अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज़र हैं तो जहाँ तक हो सके कुछ घंटों को छोड़ के ज़्यादा देर तक मोबाइल और कंप्यूटर ना यूज़ करें पहले हफ्ते के लिए। कुछ लोगों को इनिशियल 1 वीक में कुछ ग्लेयर या हेलोज भी दिखते हैं जो कि थोड़े टाइम में चले जाते हैं। ऑपरेशन के बाद आप आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत ही जल्दी आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही सेफ होता है और उसके बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को विजुअल रिकवरी नियरली 100% हो जाती है। हालांकि ये भी देखा गया है कुछ लोगों को बहुत ही हाई नंबर होता है, जैसे कि -18 और -20 नंबर, जिनको चश्मे से जितना दिखता है ICL सर्जरी के बाद उनकी विजन क्वालिटी और विजुअल अक्यूटी चश्मे से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसका कारण ये है कि जब इतना हायर चश्मा पावर का आप पहन रहे होते हैं तो मैग्निफिकेशन होती है इमेज की, और ICL से वो मैग्निफिकेशन टोटली चली जाती है और आपकी विजन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। ये सर्जरी आपकी आंखों के लिए सूटेबल है कि नहीं, इसके लिए आपकी आंखों का चेकअप करना ज़रूरी है। और अगर आपको बहुत ही हाई नंबर है या आप लेसिक के लिए सूटेबल नहीं है तो आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आइए। हम आपके कंसल्टेशन के बाद ये बताएंगे कि आपकी आंखों में ICL सूटेबल है कि नहीं, और अगर ये सर्जरी के लिए आप सूटेबल होते हैं तो ICL सर्जरी द्वारा आपकी आंखों का चश्मे का नंबर पूरी तरीके से निकाला जा सकता है और आपकी विजन 100% गेन की जा सकती है। तो ये प्रोसीजर इतना अच्छा होने के बावजूद भी लेसिक प्रोसीजर क्यों ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल पूछा जाता है। तो इसके कुछ कारण हैं। वन कारण ये है कि ICL का कॉस्ट लेसिक से नियरली डबल या ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि ये लेंस जो होता है इम्पोर्टेड होता है। इसका मटेरियल जो होता है वो इम्पोर्टेड मटेरियल होने से इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़, ये टोटली कस्टमाइज सर्जरी है, इसके वजह से आपकी आंखों के नाप के हिसाब से ये लेंस बनाया जाता है और इम्पोर्ट किया जाता है। इसके वजह से इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, पर ये उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बून मानी जाती है जिनको चश्मे का नंबर लेज़र द्वारा नहीं निकाला जा सकता है या जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई पावर होता है और चश्मे से भी उनकी नज़र अच्छी नहीं होती है। इन लोगों के केसेस में ICL सर्जरी से उनकी लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है। तो ICL सर्जरी एक हालांकि बहुत ही ज़्यादा सेफ सर्जरी मानी गई है और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक रिवर्सिबल सर्जरी है। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इस सर्जरी में जो लेंस डाला है उसे निकाल के आपकी आंख जैसी थी वैसे पुरानी तरीके से बनाई जा सकती है। ये रिवर्सिबल होने के बावजूद भी आज तक हम इतने से ICL इम्प्लांट करने के बाद भी हमें कभी इसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ICL सर्जरी एक बहुत ही अच्छी सर्जरी, सेफ सर्जरी मानी जाती है और इससे आप आपकी विजन एक्यूटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और ICL की सूटेबिलिटी के लिए आप हमें कंसल्ट कीजिए। मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आपकी आंखों की किसी भी बीमारी के लिए हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद।